Good morning, students. 23.3 has done. Now we are going to start your next exercise, that is a 23.4. Here is the first sum. Find the mode and median of the data. Now one new term has introduced. Which one? That is a mode and median. Median similarly like previous exercise you will solve. ठीक है, मीडियन तो आपने वैसे ही सॉल्व करना है जैसे पिछली एक्सरसाइज में मैंने बताया आपको कि कैसे करते हैं. नाउ बट हियर इज वन डिफरेंट, that is a mode. What term is different here? Mode. So how can we find the mode? Now for finding the mode we have a different formula. Please come on the page number 23.17. Here is written mode and it is a definition. Mode of a set of observation is the value of the observation that occur most frequently. Mode हमारे पास सेट ऑफ और ऑब्जर्वेशंस गिवन होगी, ठीक है, उसमें जो वैल्यू सबसे ज़्यादा टाइम अक्कर करेगी, ठीक, विच वैल्यू अक्कर मोस्ट फ्रिक्वेंटली, बहुत ज़्यादा टाइम जो वैल्यू अक्कर कर रही है, डैट इज़ अ मोड. नेक्स्ट देखिए, द मीन एंड मीडियन एंड मोड ऑफ अ ग्रुप ऑफ ऑब्जर्वेशन, हेयर इन ब्रैकेट रिटर्न डाटा का जो ग्रुप ऑफ डाटा का जो मीन मीडियन एंड मोड आर कनेक्टेड बाय द फॉलोइंग एम्पिरिकल रिलेशन. वो क्या है? कनेक्टेड हैं इस फार्मूले के थ्रू. एम्पिरिकल फॉर्मूला कह दो चाहे एम्पिरिकल रिलेशन. नाउ हेयर इज मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन. जब आपको क्वेश्चंस में सिंपली फाइंड द मोड, ठीक है, तब आपने सबसे देख लेना है उसमें से कौन सी वैल्यू ज़्यादा टाइम अक्कर करी है. हु इज़ अक्रिंग, विच वैल्यू इज़ अक्रिंग मोस्ट फ्रिक्वेंटली, ठीक, डेट इज़ योर मोड. व्हेन इज रिटन देयर यूजिंग एम्पिरिकल रिलेशन, find out the mean, find out the median, find out the mode, then you have to use this formula for finding the mode, for finding the median and mean. ठीक है, जब हमारे पास वो लिख देंगे then you have to use this one, otherwise simply you have to observe which value is occurring most frequently, that is your mode. Got it? Now अब फर्स्ट क्वेश्चन देख लो, वहाँ से क्लियर हो जाएगा आपको. फाइंड द एग्जाम्पल्स हैं. फाइंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग डाटा. नाउ अरेंज द डाटा विद द सेम वैल्यू एज इट इज, यू हैव टू राइट डाउन, नो नीड टू अरेंज इन एनी फॉर्म. नाउ ऑब्जर्व विच वैल्यू 1 1 1, कितनी टाइम 1 आया? 3 टाइम. अब 2 देखो, 1 2 3 4 टाइम 2 आ रहा है. 3 1 टाइम, 4 2 टाइम. अब जब मैंने ऑब्जर्व किया तो इसमें मैंने क्या देखा कि कौन सी वैल्यू ज़्यादा टाइम आ रही है? 2 वाली. 2 जो है 4 टाइम अक्कर किया ना, और तो कोई डिजिट इतने टाइम अक्कर नहीं किया. इट मीन्स क्लियरली 2 अक्कर मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स, हैंस मोड ऑफ द डाटा इज 2. ठीक है, ऐसे ही आपने मोड निकाल लेना है. तो जो रह गई बात मीडियन की, वो हमने पिछली जो एक्सरसाइज में फॉर्मूला गेन किया था, सेम फार्मूला वी विल यूज देयर. गॉट इट? नाउ फाइंड द मोड एंड मीडियन ऑफ द डाटा. ठीक है, फर्स्टली डाटा का मोड और मीडियन निकालेंगे, देन बाय यूजिंग द एम्पिरिकल रिलेशन आल्सो फाइंड द मीन. फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट में आपको करवा देती, फर्स्ट एंड सेकंड सम में करवा देती हूँ. बाकी सब सम्स में सेम चीज़ आएगी. किसी में उन्होंने बोला होगा फाइंड द मीन मीडियन मोड, किसी में जस्ट ओनली मीडियन और मोड होगा, किसी में जस्ट ओनली मोड होगा. तो आपने खुद करनी. अगर प्रॉब्लम आएगी तो पूछ लो, बता दूंगी. एंड सम नंबर 9 जो है आपका क्रॉस है. नाउ स्टार्ट द फर्स्ट सम. लुक दिस डाटा. देखो अब इसमें कौन सी वैल्यू ज़्यादा टाइम अकर कर रही है. 13 कितनी बार आया? 2 टाइम्स. 16 1 टाइम. 12 भी 2 टाइम्स. 14 देखो 1 2 3 टाइम्स. 19 1 टाइम्स. इसमें कौन सी वैल्यू ज़्यादा टाइम अकर की है? 14.
the value of 14 occur more frequently therefore mode is equal to 14। मोड आ गया, ठीक है। सिंपली ये क्लियर है ना, जो वैल्यू सबसे ज़्यादा टाइम अक्कर करेगी डैट इज़ योर मोड। ठीक, अब मैंने डाटा को ऑब्जर्व किया, इसमें जो 14 है वो 3 टाइम्स अक्कर कर रहा है, बाकी कोई वैल्यू इतने टाइम अक्कर नहीं कर रही, सबसे ज़्यादा टाइम 14 ही अक्कर कर रहा है। इट मीन्स मोड आपका क्या है 14। नाउ फाइंड आउट द मीडियन। फॉर फाइंडिंग द मीडियन वी हैव टू अरेंज इन असेंडिंग फॉर्मेशन। ठीक है, अब सबसे असेंडिंग में 12 2 टाइम है, 2 टाइम ही लिखोगे, देन 13, देन 14 कितने टाइम है 3 टाइम, 14 देन 16 एंड देन 19। अब देखो काउंट करो क्या स्टेप होते हैं मीडियन में। नाउ n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8। वेट, हेयर इज 13 2 टाइम। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। n क्या आ गया मेरे पास 9। दिस इज अ ऑड। ऑड है तो मीडियन का फार्मूला क्या आएगा, मीडियन इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ n+1/2 ऑब्जर्वेशन। ठीक है, यही करवाया था ना, अगर ऑड होगा तो ये फार्मूला लगेगा, इवन होगा तो दूसरे वाला। अब देखो क्या आ जाएगा यहाँ पे 9 + 1/10 सॉरी हियर इज 2 10/2 कटिंग होके क्या बच जाएगा यहाँ पे 5th ऑब्जर्वेशन। नाउ चेक व्हाट वैल्यू इज ऑन द 5th ऑब्जर्वेशन 1 2 3 4 5। क्या कौन सी है 14। इट मीन्स आपका मोड भी 14 है और मीडियन भी 14। बेटा जब हमने यहाँ तक कर लिया तो ये जो ऑब्जर्वेशन देखनी है जो असेंडिंग में डाटा है उसमें से देखनी है। गॉट इट। नाउ देयर इज गिवन बाय यूजिंग द एम्पिरिकल रिलेशन। ओके, बाय एम्पिरिकल रिलेशन, formula of empirical relation is equal to mode is equal to, look at here, mode is equal to 3 median minus क्या आएगा 3 median minus 2 mean। उन्होंने कहा ये वाला रिलेशन यूज़ करके, सॉरी देखो कहते हैं बाय यूजिंग द रिलेशनशिप एम्पिरिकल रिलेशन आल्सो फाइंड द मीन। ये अब हमें मीन निकालने के लिए वो फार्मूला नहीं लगाना, वो फार्मूला नहीं लगाना, क्या फार्मूला लगाना है एम्पिरिकल रिलेशन का फार्मूला। तो एम्पिरिकल रिलेशन के अकॉर्डिंग फार्मूला किसके इक्वल होता है, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। अब आपको मोड पता है, जिस जो डिजिट जो टर्म्स की वैल्यूज़ पता है वो फिल कर देंगे। मोड कितना आया हमारे पास 14, मीडियन कितना आया 14 माइनस 2 मीन। 3 को 14 के साथ करेंगे तो 42 आ जाएगा। ठीक है, 3 को 14 के साथ किया तो कितना आ गया 42 माइनस 2 मीन। देखो ये माइनस का है, उधर जाके क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। मुझे मीन की वैल्यू चाहिए ना, तो दैट्स वाई वी हैव टू कलेक्ट न्यूमेरिकल वैल्यूज वन साइड वी हैव टू टुगेदर। ठीक है, ये उधर जाके प्लस का हो गया और ये इधर आके क्या हो गया माइनस का हो गया। 2 मीन 42 में से 14 गए, क्या आ गया 28 आ गया। ये मैं नेक्स्ट पेज पे नहीं यहीं पे कर रही हूँ ताकि आपको फिर वो समझने में प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, अब देखो मुझे मीन की वैल्यू चाहिए, तो 2 इसके साथ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उधर जाके क्या हो जाएगा इसके साथ डिवाइड हो जाएगा। 2 आने 2 2 आने 2 2 4 8, तो मेरे पास जो मीन आ गया वो भी कितना आया 14 ही आ गया। ठीक है, क्लियर, आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। सो नेक्स्ट में देखिए सम नंबर 2, फाइंड द मीडियन एंड मोड ऑफ द डाटा। ठीक है, अब देखो 35 32 35 32 32 2 टाइम्स आया, 35 35 भी 2 टाइम्स आया।
और यहाँ पे उन्होंने सिर्फ 30, तो क्या आ गया यहाँ पे, मीडियन इज इक्वल टू 35। तो मोड क्या आएंगे, क्योंकि आप टू टर्म्स दो दो टाइम अक्कर किए हैं, 35 की भी हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी है, 32 की भी हाईएस्ट है, सेम फ्रिक्वेंसीज है। इट मीन्स मोड क्या आ जाएंगे आपके पास, 32 एंड 35। लुक एट हेयर आंसर्स में देख लो, 32 एंड 35 आर योर मोड्स। ठीक है, मीडियन है मैंने ऐसे ही जैसे अभी निकाला, सेम फार्मूला लगा के आपने मीडियन निकाल लेना है। सेकेंड सम में थर्ड अगेन मोड है, तो सीधा ही ऑब्जर्व करो, देखो कौन सी वैल्यू ज़्यादा टाइम अक्कर कर रही है। 2 1 2 3 टाइम 2 किया, और अब 3 1 2 3 3 टाइम्स ही 2, और 4 भी 3 टाइम्स, यहाँ पे क्या आएगा, 2 भी आएगा। थर्ड क्वेश्चन में कौन कौन से मोड हैं, 2 3 एंड 4 आर मोड्स। 3 और 4 भी 3 टाइम्स अक्कर कर रहे थे, और 2 भी 3 टाइम अक्कर किया है। देखो 1 2 3, ठीक है। नेक्स्ट 3 कितनी बार है, 1 2 3, 3 भी 3 टाइम्स है। 4 1 2 3, 4 भी 4 टाइम्स है। 5 कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स ही है। 6 1 टाइम है, 0 भी 1 टाइम है। इट मीन्स मोड के आगे 2 3 और 4। ठीक है, यहाँ तक हो गया। Okay, next I will solve the sum number 4 for you. Please solve the next two sums. First I have done 2 and 3 your homework. Got it, beta? Thank you. Have a nice day.